जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम पर्चा नंबर 2 को देखेंगे। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग, यानी कमरा जमात के अंदर आप पढ़ाते हैं, तो आपका सबसे पहला मकसद क्या है? तो मुआशरे जो हैं तालीम का इंतज़ाम करते ही इसलिए हैं ताकि बेहतरीन शहरी हासिल कर सकें। और बेहतरीन शहरी कैसे हासिल होंगे? टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी तालीम का मकसद क्या होता है कि तालिब इल्मों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग, इट इज कॉल्ड, सबक पढ़ाने से पहले उसको तैयार करना ताकि बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा सके, कहलाता है लेसन लर्न। इलास्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स द प्रोग्राम। इलास्टिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोग्राम को सपोज करता है साइंटिफिक प्रोग्राम को, यानी हमने बच्चे को जो तालीम देनी है वो साइंसी तरीके से देंगे तो बच्चा ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट? एक होती है फॉर्मल असेसमेंट, यानी रस्मी असेसमेंट, जैसे आप पेपर के दरमियान जो है पेपर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सा नहीं है। तो असाइनमेंट्स जो आप बच्चों को देते हैं वो इनफॉर्मल असेसमेंट में नहीं आते। मदर इज दी, सबको पता है कि फर्स्ट अकेडमी ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की पहली दरसगाह है माँ की गोद। विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग? टीम टीचिंग क्या होती है कि एक टीम बकायदा बनाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ टीचर्स मिलकर एक क्लास को पढ़ाते हैं। तो इसका जो फायदा नहीं है वो ये है कि बेटर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ टीचर, कि बहुत सारे टीचर मिलकर पढ़ाएंगे तो टीचर को उसका माली लिहाज से कोई फायदा नहीं होगा। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज, टीचिंग मेथड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? Substitution of the knowledge from outer world into child intellect, यानी बैरूनी माहौल से जो इल्म है उसको बच्चे की जहानत तक लेके जाना, ये टीचिंग मेथड है। व्हाट आर टीचिंग मेथड इज? आर्ट भी है टीचिंग मेथड और साइंस भी है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए बी। The main objective of teacher centered teaching method is, मेन ऑब्जेक्टिव जो है जिसमें टीचर्स चाइल्ड सेंटर टीचिंग, जिसमें बच्चे को सेंटर्ड के तौर पे लिया जाता है, यानी बच्चा मरकज है और तालीम के पूरे अमल का दारोमदार उस पर है। उसका बेसिक मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है? तो इसमें टू डेवलप द लर्निंग एबिलिटीज इन चिल्ड्रन इन फ्री वे, बच्चे के अंदर लर्निंग एबिलिटी फ्री तरीके से पैदा करना। टू डेवलप द स्किल्स इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा करना। टू डेवलप द इंडिपेंडेंस इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर आज़ादी पैदा करना। तो चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसमें ये तीनों आएंगे, यानी बच्चे की महारतें, बच्चे को पढ़ाई में आज़ादी देना और बच्चे की सलाहियतों को इन्हांस करना, ये चाइल्ड सेंटर टीचिंग का में आएगा। करैक्टर इज डिवेल्प्ड बाय, करैक्टर जो है कैसे बनता है? इसके लिए हमारी विल पावर की भी जरूरत होती है, कंडक्ट और बिहेवियर की भी जरूरत होती है, मॉरलिटी की भी जरूरत होती है, यानी ऑल ऑफ दीज होंगे तो करैक्टर बनेगा। किरदार की बुनियादी इकाइयां ये सारी हैं। ये मिस शफक आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी शुरू करें। वालेकुम जी, अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटोनिम ऑफ एफ्लुवियम इज, एफ्लुवियम कहते हैं बाहर आने वाली सांस या बदबूदार सांस। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ लोगोब्रियस, लोगोब्रियस इज चीयरफुल। लोगोब्रियस मुज़हका खेज को कहते हैं और चीयरफुल से मुराद खुश मिजाज इंसान। एंटोनिम ऑफ फेलिशियस, फेलिशियस कहते हैं झूठा या गलत बयानी करने वाला इंसान। तो इसका एंटोनिम यानी इसका मुतजाद होगा ट्रुथफुल यानी सच्चा।
Synonym of antediluvian is, antediluvian मुखालिफ को कहते हैं, या फिर यूं समझ लें कि किसी भी इंसान के अपोजिट जाने वाला या पुरानी चीज, तो उसका ऑप्शन ए ठीक होगा, एंटीक्वाटेड। एंटीक अक्सर आप लोगों ने सुना होगा एंटीक का लफ्ज, तो एंटीक भी कदीम अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह आप ये सिनोनिम याद कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ नेग्लिजेंट इज, नेग्लिजेंट गाफिल इंसान को कहते हैं। इसका सिनोनिम ए केयरलेस, केयरलेस इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ पैलेस्टाइन इज ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल। पैलेस्टाइन जो है इसका मतलब है कि गैर तरबियत याफ्ता, यानी जो इंसान गैर तरबियत याफ्ता हो उसको इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, और इंटेलेक्चुअल तरबियत याफ्ता या फिर दानिश्वर इंसान। एंटोनिम ऑफ मेलोड्रियस इज फ्रेग्रेंट। एंटोनिम मुतजाद है मेलोड्रियस का, फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार। एंटोनिम ऑफ हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट दिली तौर पर, इसका जो एंटोनिम है वो इनसिंसियर है, यानी बेदिली से, बेवफाई के साथ। सिनोनिम ऑफ सैक्रोसेंट इज, सैक्रोसेंट मुकद्दस को कहा जाता है और सैक्रेड भी मुकद्दस को कहा जाता है। सिनोनिम ऑफ रिवायर इज, रिवायर का मतलब है ख्वाब बीनी या ख्याली पुलाव, यानी दिन में ख्वाब देखना। डे ड्रीम, डे ड्रीम से मुराद भी यही है, दिन में ख्वाब देखना। नेक्स्ट है हाउ मच सूरा द कुरान कंटेन, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114, ऑप्शन सी। द निसाब ऑफ ज़कात इज, निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज 7.5 तोलाज, ऑप्शन सी। A verse of the Holy Quran indicates the name of हजरत जैद, यानी कुरान पाक में हजरत जैद का जिक्र किया गया है, ये वो साहबी हैं। मुस्लिम फीमेल इज कन्फाइंड इन, यानी मुसलमान औरत के कफन में कितनी चादरें होती हैं? ऑप्शन ए 5 शीट्स। द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज मोहम्मद बिन इस्माइल, ऑप्शन डी। मक्का वाज कंकर्ड इन 8, ए एच से मुराद होता है आफ्टर हिजरी, यानी हिजरत के बाद, 8 हिजरी में। कुर्बानी हॉली स्लटरिंग इज मेड ड्यूरिंग हज एट मिना, ऑप्शन बी। जामिउल कुरान इज टेकन फॉर हजरत उस्मान। कल भी ये ऑप्शन था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम उम्मा को एक ही किरत पर इकट्ठा किया था और कुरान पाक के तमाम नुस्खों को जमा करके किताब की शक्ल में जो है वो उन्होंने कुरान पाक को लोगों के सामने वो ले आए थे। पायस कैलिफेट लास्टेड फॉर, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, यानी खिलाफत राशिदा कितने साल तक रही थी? तकरीबन 30 साल। Gathering on Arafat during Hajj is made on 9th Zilhaj, option A. नेक्स्ट मैम आप स्टार्ट करें। जी, नेक्स्ट है कंप्यूटर हमारा पार्ट। बाइट इज इक्वल टू, बाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है वो उसका सीपीयू होता है, क्योंकि वो उसके तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। Which one of the following are component of central processing unit? तो चूंकि वो ब्रेन है तो उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होगा, कंट्रोल यूनिट भी होगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, एक तो डिजिटल हैं जो आज का लाइफ में, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, कि उन्हें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक प्लसेस देते जाएं तो वो काम करते जाएंगे, वरना वो रुक जाएंगे। Which one is digital device? Select from the choice below. Digital clock, ऑटोमेटिक एनालॉग स्पीड मीटर, तो डिजिटल क्लॉक आ गया है, तो ऑप्शन हमारा यही होगा सही कि ये डिजिटल डिवाइस है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कार्ड। अब कंप्यूटर की दो किस्में होती हैं, एक एनालॉग हैं, एक आजकल जो चल रहे हैं जैसे डिजिटल हैं। तो कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग ऑपरेशन भी होते हैं, डिजिटल ऑपरेशन भी होते हैं, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, वो ज्यादा अच्छे कंप्यूटर होते हैं। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी कंपैक्ट डिस्क,
रोम स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें सिर्फ हदायत होती हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का अब्रीविएशन है। ALU, ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VGA, तो VGA जो है, V होता है वीडियो से, G ग्राफिक, A अरे, तो वीडियो ग्राफिक अरे के लिए अब्रीविएशन ये इस्तेमाल होती है VGA। MSI स्टैंड फॉर, MIS M मीडियम, S स्केल, I जो है इंटीग्रेटेड सर्कल, यानी MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये अब्रीविएशन है। जी मिस शफक। जी मैम। Abul Fateh Daud was the ruler of Multan. Option B. Mahmud set out on the expedition to Somnath on 7th October 1024 AD. AD से क्या मुराद है? एक होता है BC और एक होता है AD। BC से मुराद बिफोर क्राइस्ट, AD जो एब्रीवेशन है वो है एना डोमनी का, एना डोमनी। In dash AD, the first battle of Train was fought between Muhammad Gauri and Rajputs under the command of Govind Rai, brother of Prithvi Raj. Muhammad Gauri defeated in this battle. Uh, Option C, 1191. Next is in dash AD, the second. The second battle of Train was fought and Rajput defeated in this battle. Option C, 1192. About about the end of 2nd century BC before Christ, some unusual upheavals in the Central Asia let loose series of human flood that brought about after wave of invasion into Indo-Pak subcontinent. First invasion was made by option C, the Bessarians. One of the main objects of All India Muslim League at the time of its creation, option A, to be loyal to the Indian British government. The power of the legislative councils was increased by Minto Morley reforms 1909. Next is Hindi-Urdu controversy of 1867 had far-reaching consequences because it was the forerunner of the two-nation theory, option A. Next is the elections should be held on the basis of general adult franchise. The demand was made in Lucknow Pact, option B. मैम आप आगे देखें। ये जनरल नॉलेज का है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस। अच्छा, ये पहले जो ग्रुप का हिस्सा थे बच्चे उनको पता है, बाकी लोगों के लिए 10 जनरल नॉलेज उर्दू में शामिल की गई है और बाकायदा टेस्ट में भी 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को जनरल नॉलेज का प्रॉब्लम है इन्हें लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं मियां अब्दुल रशीद। मियां अब्दुल रशीद की मुद्दत मुलाजमत की अगर बात करें तो वो 27 जून 1949 से 29 जून 1954 तक है। कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट, इनकी शहादत 1984 में हुई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की काबीना से मंजूरी हुई 28 दिसंबर 2021 को। गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट ये किस दौर में कायम हुआ? ये अहदे कोशानास में कायम हुआ। मादी जुबान का दिन मनाया जाता है जिसमें मादी जुबान की अहमियत, जैसे आपकी कोई भी जुबान है सराइकी, पंजाबी, सिंधी, तो उसकी अहमियत पे बात की जाती है, वो है 21 फरवरी। जेहलम और चनाब 2 दरिया हैं, ये तरीमू के मकाम पर आपस में मिलते हैं और एक दरिया बन जाते हैं। लाइमस्टोन या चूने का पत्थर, ये शामिल होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो भुरभुरी होती हैं, जिनको ना थोड़ा वो हाथ से टच करें या हाथों में उसे रगड़ें तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली मर्तबा कश्मीर का मसला उठाया गया
उस टाइम फिलिप नोएल बेकर जो थे वो आए थे वफद के साथ। विटामिन डी जो है, जो हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है, इसकी कमी से आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। छोटे बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया की और बड़ों में रिकट्स की बीमारी होती है। ओआईसी अब्रिवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा ओआईसी के मौजूदा सदर हैं और इनका तल्लक अफ्रीकी मुल्क चाड से है। हाँ जी, आज उर्दू भी कर लेंगे। ओआईसी के अगर मेंबर ममालिक की बात करें तो वो 57 हैं। मौलाना शिबली नुमानी 10th क्लास का ये पहला सबक है या 9th का है। इनकी सने वफात 1914 में हुई। अहले अरब जो थे उनके यहाँ बुरा समझा जाता था, मयूब समझा जाता था जनाना मकान में घुसना। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। हिजरत नबवी जो सबक है ये लिया गया है मौलाना शिबली नुमानी की किताब से, तो इसके मुसन्निफ का नाम है मौलाना नुमानी। निदवतुल उलमा का क़याम किस शहर में हुआ? लखनऊ में हुआ था। शेरुल अजम इसकी जिल्दें हैं 5। सबक हिजरत नबवी किस किताब से लिया गया? अभी मैंने आपको बताया है कि शिबली नुमानी की किताब है, तो ये किताब है सीरतुल नबी, उसमें से ये सबक लिया गया है कि डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद हो चुकी थी कि गारे सौर में जाके हम मिलेंगे, और वो दोनों मिलके जब हज़रत अली के साथ वो अपने मकान पर सुलह कर वो निकले थे, तो वो निकले थे। मौलाना शिबली नुमानी अलीगढ़ में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। मौलाना शिबली नुमानी का सने वफ़ात पैदाइश आपको भी वो क्या कहते हैं, वफ़ात अभी बताया है, तो ये सने पैदाइश है 18